डॉक्टर माला माथुर, सह आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय मेड़ता सिटी। बीए पार्ट थर्ड के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास का द्वादश सर्ग इंद्र का गर्वहरण जो हम शुरू कर चुके हैं, उसी में आज हम आगे करेंगे। संदर्भ वही है और प्रसंग भी वही है कि गोप उद्धव से श्री कृष्ण से जुड़ी हुई घटनाओं के वर्णन के क्रम में श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत को धारण करके इंद्र का गर्वहरण करने का जो पौराणिक प्रसंग है, जिसको हरिऔध जी ने एक नया रूप, आधुनिक रूप दिया है, उसका वर्णन कर रहा है। पर विलोक तमिस प्रगाढ़ता, तड़ित पात प्रभंजन भीमता, सलिल प्लावन वर्षण वारी का, विफल थी बनती सब मंत्रणा। अतिवृष्टि से गिरे हुए ब्रज की रक्षा करने हेतु जब श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की गुफाओं में शरण लेने की बात कही तो काफी तर्क वितर्क हुआ, क्योंकि गोवर्धन पर्वत तक पहुंचना उस स्थिति में आसान नहीं था। काफी तर्क वितर्क पश्चात उस प्रस्ताव को स्वीकारा गया, क्योंकि उनके पास गोवर्धन पर्वत के बिना और कोई सहारा नहीं था, कोई उपाय नहीं था। इसी प्रसंग में कवि गोप के माध्यम से वर्णन कर रहा है कि विलोक तमिस प्रगाढ़ता, कि उस समय जो आकाश में घनघोर बादल छाए हुए थे और उन घने बादलों के कारण गहरा अंधेरा छाया हुआ था। तड़ित पात प्रभंजन भीमता, और बिजली लगातार गिर रही थी, आंधी तूफान भीषण मूसलाधार बारिश चल रही थी। तो ये अंधेरे का घनापन और बिजली का गिरना, तूफान की भयंकरता और सलिल प्लावन वर्षण वारी का, और जल प्लावन से जो ब्रज की भूमि निमग्न हो गई थी और लगातार बारिश हो रही थी, निरंतर जल वर्षण हो रहा था, तो विफल थी बनती सब मंत्रणा। इन सब स्थितियों में, ऐसी विषम परिस्थितियों में जितनी भी मंत्रणा की जा रही थी, परामर्श दिए जा रहे थे, जितने भी सलाह मशवरा किए जा रहे थे, वो सब विफल हो रहे थे, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थितियों में पर्वत तक जाने का रास्ता सभी को अगम्य लग रहा था। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है। इसलिए फिर पंकज नेत्र ने यह सओज कहा जन वृंद से, रह अचेष्टित जीवन त्याग से, मरण है अति चारु सचेष्ट हो। ऐसी विषम परिस्थितियों के कारण लोगों को असमंजस और अनिर्णय की स्थिति में फंसा हुआ देखकर कमल नेत्र अर्थात श्री कृष्ण ने जन समुदाय से ओजमय वाणी में फिर कहा कि कर्महीन होकर जीवन त्यागने से तो प्रयत्न करते हुए मर जाना श्रेष्ठ है। अर्थात श्री कृष्ण ने सभी को कर्मशील, प्रयत्नशील होने का मंत्र लोगों में फूका। इसमें हमें श्री कृष्ण के चरित्र की कई विशेषताएं दिखाई देती है। उनमें साहस संपन्नता है, कर्मशीलता है, नेतृत्व क्षमता है, वे एक कर्मशील योद्धा है। अनुप्रास और परिकर अलंकार। विपद संकुल विश्व प्रपंच है, बहु छिपा भवितव्य रहस्य है, प्रति घटी पल है भय प्राण का, शिथिलता इस हेतु अश्रेय है। श्री कृष्ण ने ओजस्वी स्वर में लोगों को कहा कि यह संपूर्ण विश्व अनेक विपत्तियों से घिरा हुआ है। इसके भविष्य में बहुत सारे रहस्य छिपे हुए हैं। हमें भविष्य में सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, ये हम नहीं जानते। ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। प्रत्येक घड़ी यहाँ प्राणों का भय है। इसलिए किसी भी स्थिति में शिथिलता या कर्महीनता अश्रेयस्कर है। इसमें कृष्ण का ओजस्वी चरित्र हमें दिखाई देता है। उन्होंने लोगों को कर्मशीलता का संदेश दिया है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार है। विपद से वर वीर समान जो, समर अर्थ समुद्यत हो सका, विजय भूति उसे सब काल ही, वरण है करती सु प्रसन्न हो। श्री कृष्ण ने कर्म का मंत्र फूंकते हुए अत्यंत ओजमयी वाणी में कहा कि जीवन में आई हुई विपत्ति को दूर करने के लिए जो व्यक्ति एक श्रेष्ठ वीर के समान उस विपत्ति से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, सभी कालों में
विजय रूपी ये विभूति प्रसन्न होकर उसका ही वर्ण करती है, अर्थात विपत्ति का सामना करके उसे दूर करने हेतु जूझने वाले व्यक्ति को ही विजय मिलती है, सफलता मिलती है। इसमें कृष्ण की संघर्षशीलता का परिचय हमें मिलता है। अनुप्रास और रूपक अलंकार। पर विपत्ति विलोक सशंक हो, शिथिल जो करता पग हस्त है, अवनी में अवमानित शीघ्र हो, कवल है बनता वह काल का। श्री कृष्ण ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जो व्यक्ति विपत्ति को देखकर शंकित होकर अपने हाथ पैरों को, शरीर को शिथिल कर देता है, इस धरती पर वह शीघ्र ही निंदित होकर, अपमानित होकर काल का निवाला बन जाता है। उसे विफलता के साथ साथ अपमान पूर्वक मृत्यु की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण ने इसमें लोगों को साहसपूर्ण कार्य करने की, परिश्रम करने की प्रेरणा दी है। अनुप्रास अलंकार। कब कहाँ न हुई प्रतिद्वंदिता, जब उपस्थित संकट काल हो, उचित यत्न सधैर्य विधेय है, उस घड़ी सब मानव मात्र को। कृष्ण ने कहा कि जब संकट का समय जीवन में आता है, तब कहाँ पर प्रतिद्वंदिता नहीं होती है। अर्थात जब व्यक्ति के जीवन में संकट आता है, तब उसका सामना करने की स्थिति भी आती है और हमें उस संकट का सामना करना ही पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य के लिए यही उचित होता है कि वो धैर्य के साथ उचित प्रयत्न करे उस संकट को दूर करने का। तो श्री कृष्ण ने लोगों को ये संदेश दिया है कि संकट में अपने धैर्य को बनाए रखना और उससे निकलने का उचित प्रयत्न करना, यही मनुष्य के लिए श्रेयस्कर होता है, कल्याणकारी होता है। कर्म का संदेश श्री कृष्ण के माध्यम से कवि ने दिया है। तो इस प्रकार कवि ने श्री कृष्ण के पौराणिक चरित्र को एक नया रूप दिया है। उन्हें अवतारी पुरुष के स्थान पर एक जन नेता, जन नायक की छवि के रूप में प्रस्तुत किया है। इसमें हमें कृष्ण की धैर्यशीलता दिखाई देती है। अनुप्रास अलंकार। सुफल जो मिलता इस काल है, समझना न उसे लघु चाहिए, बहुत है पड़ संकट स्रोत में, साहस में जन जो शत भी बचे। कृष्ण ने कहा कि संकट के इस समय में, उसका सामना करने की स्थिति में हमें जो थोड़ा भी अच्छा परिणाम या फल या सफलता मिलती है, उसे छोटा या कम नहीं समझना चाहिए। संकट के इस समय में साहस दिखाने से जो 100 लोग भी बच जाते हैं, तो सभी के नष्ट होने की तुलना में वे बचे हुए 100 लोग बहुत है। अनुप्रास अलंकार है। इसलिए तज निंद्य विमूढ़ता, उठ पड़ो सब लोग सयत्न हो, इस महाभय संकुल काल में बहु सहायक जान ब्रजेश को। श्री कृष्ण ने कहा कि संकट के इस समय में हमें, कृष्ण ने कहा कि इसलिए संकट के इस समय हमें निंदनीय विमूढ़ता या अकर्मण्यता या आलस्य को छोड़कर इस भयंकर संकट और भय की इस घड़ी में, इस समय में ब्रजेश को, कृष्ण को अपना सहायक मानकर कर्म करने के लिए, कर्मशील होने के लिए उठ खड़े हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने आलस्य का, अकर्मण्यता का त्याग करके कर्म करने की प्रेरणा दी है। अनुप्रास अलंकार। सुन स ओज सुभाषण श्याम का, बहु प्रबोधित हो जन मंडली, गृह गई पढ़ मंत्र प्रयत्न का, लग गई गिरी और प्रयाण में। श्याम का ये ओजस्वी भाषण सुनकर जागृत होकर सभी लोग प्रयत्न का, कर्म का मंत्र पढ़कर अपने अपने घर गए और सभी लोग पर्वत की तरफ जाने के लिए तैयारी में लग गए। इसमें श्री कृष्ण का ओजस्वी और प्रेरक चरित्र हमें दिखाई देता है। अनुप्रास अलंकार है। बहु चुने दृढ़ वीर सुसाहसी,
सबल गोप लिए बलवीर भी, समुचित स्थल में करने लगे सकल की उपयुक्त सहायता। ब्रजवासियों में से ऐसे गोपों को चुना गया जो दृढ़ निश्चय के धनी थे, साहसी थे, बलवान थे, और फिर उन बलवान गोपों के साथ मिलकर बलराम के भाई कृष्ण भी सभी को उचित स्थल तक पहुंचाने में सहायता करने लगे। इसमें श्री कृष्ण का सेवाभावी स्वभाव हमें दिखाई देता है और उनकी संगठन क्षमता का परिचय मिलता है। अनुप्रास अलंकार। सलिल प्लावन से अब थे बचे, लघु बड़े बहु उन्नत पंथ जो, सब उन्हीं पर हो सतर्कता, गमन थे करते गिरे अंक में। जल प्रवाह से ब्रज की जो धरती निमग्न हो चुकी थी, लेकिन अभी भी जो छोटे बड़े बहुत ऊंचे रास्ते जो इस जल प्लावन से बचे हुए थे, सभी लोग उन्हीं रास्तों पर सावधानी के साथ पर्वत की शरण में जाने के लिए प्रस्थान करने लगे। अनुप्रास अलंकार। यदि ब्रजाधिप के प्रिय लाडिले, पतित का कर थे गहते कहीं, उदक में गुस्तो करते रहे, वह कहीं जल बाहर मग्न को। ब्रज के राजा के प्रिय और लाडले पुत्र कृष्ण कभी तो कहीं पर पानी में गिरने वाले का हाथ पकड़कर उसको उठाकर उचित स्थल पर पहुंचाकर उसकी सहायता करते, तो कभी जलमग्न होने वाले को बचाने के लिए पानी में घुसकर उसे जल से बाहर करते। इसमें भी हमें श्री कृष्ण की जननायक की छवि दिखाई देती है, परोपकार की भावना दिखाई देती है। अनुप्रास अलंकार। पहुंचते बहुधा उस भाग में, बहु अकिंचन थे रहते जहां, कर सभी सुविधा सब भांति की, वह उन्हें रखते गिरे अंक में। कभी तो श्री कृष्ण उस भूभाग में पहुंच जाते जहां बहुत सारे दीनहीन असहाय लोग रहते, जिनका कोई सहारा नहीं होता। उन्हें सभी प्रकार की सुविधा देकर वे उन्हें पर्वत की गुफाओं तक पहुंचाते। इसमें हमें श्री कृष्ण की कार्यकुशलता का परिचय मिलता है। अनुप्रास अलंकार। परम वृद्ध असंबल लोक को, दुखमयी विधवा रुजग्रस्त को, बन सहायक थे पहुंचा रहे, गिरी सुगह्वर में कर यत्न वे। जो अत्यंत वृद्ध थे, असहाय थे, ऐसे वृद्ध लोगों को, असहाय लोगों को और दुखों में घिरी हुई विधवाओं को, रोगग्रस्त प्राणियों के श्री कृष्ण सहायक बनकर प्रयत्न करके उन्हें पर्वत की गुफाओं में पहुंचाते, उनकी रक्षा करते। इसमें भी श्री कृष्ण की जननायक की छवि हमें दिखाई देती है, उनका परोपकारी स्वभाव दिखाई देता है कि वे किस तरह दीनहीन प्राणियों की त्राता है। अनुप्रास अलंकार। इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे हम लेंगे। धन्यवाद।